दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन एक्चुअल में इस योजना का पात्रता, इस योजना का लाभ आज भी पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में 100 में केवल 25% लोग ही इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। 75% ऐसे गार्जियन हैं जिन्हें इस योजना के बारे में पता ही नहीं है और वो पात्र होते हुए भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर नहीं है, सरकारी सर्विस में है, तब भी उनकी बेटियों को, बहनों को शासन के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। तो जो जानते हैं तो लाभ ले रहे हैं, जो नहीं जानते हैं तो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा जिक्र करेंगे इस वीडियो में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो वीडियो को स्किप न करिएगा, एंड तक बने रहिएगा। आज आपको पूरी चीजें ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा नॉलेज A to Z मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की लिंगानुपात में सुधार लाना। क्योंकि जहां पुरुषों की, लड़कों की जो काउंटिंग संख्या है वो लगातार बढ़ रही थी, तो महिलाओं की और बहनों की, जो बच्चों की जनसंख्या में है, लिंगानुपात कम हो रहा था। इसको बढ़ाने के लिए पहले मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। दूसरा, आम जनता में बालिकाओं के प्रति, जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना। फिर तीसरा था समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। फिर था जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। फिर था परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना। फिर बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना। फिर बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना। फिर था कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकना। अगला टारगेट था बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में 18 वर्ष से कम जो लड़कियां हैं उनके विवाह को रोकना। फिर दोस्तों, पात्रता, कौन कौन लोग इस योजना का पात्र का लाभ ले सकते हैं। 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका, 2006 के बाद जितनी भी बालिकाएं अब जन्म ले रही हैं उनके लिए इस योजना का लाभ बराबर मिलेगा। बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो। सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी में उस बालिका का नाम पंजीकृत करवाना है। फिर उसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, क्योंकि इस योजना का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। माता पिता आयकर दाता ना हो, आप इनकम टैक्स पे ना करते हो, तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, 2 से कम संतान होनी चाहिए। द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। फिर प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा और द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता पिता के परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है। फिर अगला क्या, कैसे इस पात्रता है, जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। और परंतु इस प्रकरण के यदि महिला पुरुष की दूसरी शादी होती है, तो पूर्व से ही 2 बच्चे हैं, तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप 2 विवाह करते हैं, यदि पहले वाली के 2 पुत्र हैं या 2 पुत्री हैं, दूसरे विवाह करने पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सपोज दैट आप समझ चुके होंगे, हर कोई मिडिल क्लास जो आयकर दाता वर्तमान में ज्यादा लोग तो नहीं है, तो या आप आयकर दाता नहीं हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप 2 शादियां नहीं किए हैं, अब आपकी 2 बच्चियां हैं तो आप लाभ ले सकते हैं। 2 से अधिक हो गई हैं तो परिवार नियोजन का आपको वहां पे सूचना देनी होगी, तब भी आप लाभ ले पाएंगे।
अब इस योजना का लाभ क्या है, अब कैसे लाभ लेंगे, टारगेट क्या है, ये भी अब इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे। इस योजना का जो लाभ है तो ये है कि इस योजना के अंतर्गत शासन के द्वारा 1,43,000 रुपए आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6वीं में जब प्रवेश करती है तो 2,000 रुपए, कक्षा 9वीं में 4,000 रुपए और 11वीं में 6,000 रुपए एवं 12वीं में 6,000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। फिर दोस्तों लाडली बहना को जो जब 12वीं में जाती है तो उसकी किस्त बढ़ा दी जाती है। साथ ही विवाह के समय जो राशि दी जाती है तो शासन के द्वारा उसका विवाह करने के लिए 4 लाख तक की सहायता निःशुल्क दी जाती है। फिर दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन अधिनियम 2018 के तहत जितने भी समस्त मध्य प्रदेश में जितनी भी बहनें हैं सभी को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसमें से बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं लाभ ले पा रहे हैं। इस योजना से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या होती है आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट पार्ट में पूरा सलूशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।